एवियन नाम की बीमारी के बारे में आपने कोविड के बाद बहुत ज़्यादा सुना होगा। किसी भी कारण से अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है, स्टेरॉइड का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग होना। मसल बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड का यूज करते हैं, फॉर मसल पंपिंग, फॉर कटिंग और फॉर बॉडी बिल्डिंग। ऐसे लोगों में स्टेरॉइड का ओवरडोज है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा, समदोष आयुर्वेद, नोएडा सेक्टर 26 से। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली एवियन क्या होता है और किस वजह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवियन इज ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि ब्लड सप्लाई की हैम्परिंग की वजह से, किसी भी कारण से अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है तो आपके पेल्विक या पेल्विक फीमोरल टिश्यूज की डेथ हो जाती है। उसे कहते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। अब इसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसकी चिकित्साएं हैं, वो सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि ये होता क्यों है, उनके क्या पॉजिटिव एजेंट्स है। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है स्टेरॉइड का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग होना। तो स्टेरॉइड्स हर कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। स्टेरॉइड इज लाइफ सेविंग ऑल्सो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल है तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड आपके लिए लाइफ सेविंग एजेंट जैसा भी काम करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उसके दुष्प्रभाव आपकी बॉडी में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो स्टेरॉइड्स को आप कैसे कैसे यूज करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो जिमिंग और मसल बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड का यूज करते हैं, फॉर मसल पंपिंग, फॉर कटिंग और फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लेने की वजह से ऐसे लोगों में अर्ली एजेस में 40 के एजेस में पहुंचते पहुंचते ए वेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात करेंगे ऐसे पेशेंट्स की जिनको अस्थमा या फिर स्किन डिसऑर्डर्स रहे हों काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ताकि वो जल्दी रिलीफ मिले, स्टेरॉइड का यूज़ किया ही जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी ज़्यादा प्रोन होते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस यानी एवियन के लिए। तीसरी, ऐसे पेशेंट्स की बात करेंगे जिनको कोविड हुआ था और बहुत सीवियर कोविड था जिसकी वजह से उनको एडमिट होना पड़ा और उनको इंट्रावेनस स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे पेशेंट्स में भी पोस्ट कोविड एवियन के चेंजेस देखे गए हैं और उसका पॉजिटिव एजेंट भी स्टेरॉइड का ओवरडोज है। चौथे, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड हैं उनमें भी एवियन की शिकायतें देखने को मिली हैं। और सबसे आखिरी बात करेंगे ऐसे पेशेंट्स के जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे थे, कीमोथेरेपी ले रहे थे लंबे समय से और बोन डेंसिटी की कमी की वजह से उनमें एवियन हुआ। तो ये तो हो गए आपके पॉजिटिव एजेंट्स जिनकी वजह से आमतौर पे एवियन देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या दिक्कतें पेशेंट फील करता है। सबसे पहले, एवियन का पेशेंट कभी भी पालथी मार के नहीं बैठ पाता अगर उसका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है। दूसरी बात क्या है कि उनको बैठने में, उठने में और लेटने में, तीनों तरीके की एक्टिविटीज करने में दिक्कतें आती हैं। अगर ये लंबे टाइम तक चलता रहे तो ऐसा भी देखा गया है कि एक पैर तो नॉर्मल रहता है लेकिन एवियन इन्फेक्टेड पैर जो रहता है वो आपका शॉर्ट होने लग जाता है, उसका साइज नॉर्मल से कम होना शुरू हो जाता है। तो ये तो सारी बातें हो गई कि एवियन किन कारणों से होता है, एवियन में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। एक्सट्रीम पेन तो ऑफ कोर्स होता ही है। अब हम बात करेंगे कि इसकी आयुर्वेद दृष्टि से क्या क्या चिकित्साएं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट जो भी एवियन के आते हैं वो पेन की शिकायत लेके ज़रूर आते हैं कि भाई बहुत पेन हो रहा है। एक बार बैठ जाते हैं तो उठने में सपोर्ट की ज़रूरत लगती है, उठे हैं तो बैठने में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आलथी पलथी मार के बैठा नहीं जाता है
और दूसरी बात है कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। तो अगर आप पेन लेकर आते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है कि आपको विदग्धीकरण कराया जाए, जिससे क्या होता है, आपको एक स्पाइक मिलती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ होता है वो अच्छे से बहने लग जाता है, आपकी नसों में खून बहने लग जाता है, तो पेन तो आपका कम हो ही जाता है और आपको जो मूवमेंट करने में हैम्परिंग हो रही थी वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, उसमें आपको आराम मिलता है। दूसरी चीज हम क्या करना चाहेंगे, अगर आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास आए हो एवियन लेके, तो वो आपको जलौका जरूर लगाएंगे। जलौका क्या करेगी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, बेसिकली आपके ब्लड की वेस्कुलरिटी बढ़ा देगी। अब रुका हुआ अगर ब्लड है वो बहने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका पेन भी कम हो जाएगा और न्यू टिश्यूज ग्रो करने के भी काफी हद तक चांसेस होते हैं। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करेंगे ग्रेड 4 की, तो शायद आपको उतना ज़्यादा आराम ना मिले, लेकिन अगर आप ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के स्टेट में आते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम पूरी हद तक सही होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तीसरी बात करते हैं जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए होते हैं और पैर सिकुड़ने शुरू हो गए होते हैं, तो उनमें हम वैरायटी ऑफ बस्तीज करते हैं, जैसे कि मुस्तादी यापन बस्ती, तिक्तशीर बस्ती और कुछ आपकी धाराएं और स्वेदनम करते हैं, जैसे कि शालीसिस्टिक पिंड स्वेद। ये सारी आपकी थेरेपीज क्या काम करती है, जो बोन डेंसिटी कम हो गई है वो रिफॉर्मेशन में हेल्प करती है, आपके न्यू कार्टिलेजेस बनाने में हेल्प करती है, बोन डेंसिटी बढ़ती है और उसके साथ साथ में जो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं उनको स्ट्रेंथ मिलके वो मजबूत बनते हैं और आपकी जो ओवरऑल वीकनेस है लोअर बॉडी की वो कम होके आपके मूवमेंट्स तो अच्छे हो ही जाते हैं, साथ साथ में आपको पेन में भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। इसी के साथ साथ में कुछ आपको फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस करनी भी बहुत ज़रूरी होती है और आपकी डाइट में आपको काफ़ी सारे चेंजेस करने होते हैं। आपको अपनी डाइट में न्यूट्रिशन बहुत हद तक बढ़ाना पड़ता है, जो आपकी बोन डेंसिटी और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ में आपको कुछ योगा प्राणायाम भी कराए जाते हैं ताकि आपकी मसल्स एट्रोफिक कंडीशन में ना जाए, यानी कि मसल्स कमजोर होती ना चली जाए और सिकुड़न ना हो जाए मसल्स में। तो आई होप आपको एवियन से रिलेटेड ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करिए, हम ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे।